दिल्ली में पूर्व फौजी की खुदकुशी पर गरमाई सियासत। 2 बार हिरासत में लिए गए कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी। देर रात थाने से रिहा हुए दिल्ली के सीएम केजरीवाल। जंतर मंतर पर खुदकुशी करने वाले पूर्व फौजी रामकिशन ग्रेवाल के परिजनों से मिलने राम मनोहर लोहिया अस्पताल पहुंचे राहुल की पुलिस से नोकझोंक। बाद में मंदिर मार्ग थाने में भी बहस। 5 घंटे में 2 बार हिरासत में लिए गए राहुल गांधी। पहली बार मंदिर मार्ग थाने में, दूसरी बार संसद मार्ग थाने ले गई पुलिस। संसद मार्ग थाने के बाहर हाई वोल्टेज ड्रामा। बस में बैठे रहे राहुल गांधी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रोके रखा रास्ता। भिवानी पहुंचा पूर्व फौजी रामकिशन ग्रेवाल का शव। अंतिम संस्कार में शामिल होंगे राहुल गांधी। आज दिल्ली में जंतर मंतर से इंडिया गेट तक कांग्रेस का कैंडल मार्च। राहुल के साथ कांग्रेस के कई नेताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। बाद में सभी को रिहा किया। लेडी हार्डिंग अस्पताल के बाहर हिरासत में लिए गए केजरीवाल। वहां से दिल्ली के सीएम को आरके पुरम थाने ले गई पुलिस। करीब 3 घंटे तक अस्पताल के गेट के बाहर खड़े रहे केजरीवाल। पुलिस ने अंदर जाने से रोका। केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर निकाला गुस्सा। दिल्ली के सीएम का आरोप ओआरओपी को लेकर मोदी ने देश से झूठ बोला। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया समेत आप के कई नेता हिरासत में लिए गए। आप समर्थकों ने की नारेबाजी। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला का बयान, अगर पूर्व फौजी के परिवार से मिलना राजनीति है तो हम राजनीति कर रहे हैं। बीजेपी का कांग्रेस पर पलटवार। बीजेपी प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा ने कहा, कुछ लोग मौत पर राजनीति करने से बाज नहीं आते। खुदकुशी से पहले पूर्व फौजी रामकिशन ग्रेवाल का सामने आया ऑडियो क्लिप। बेटे से बातचीत में कहा, जवानों के लिए जान दे रहा हूं। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने पूर्व फौजी की खुदकुशी पर जताया दुख। कहा, 28,000 रुपए थी पेंशन, बैंक की गलती थे सिर्फ 23,000 रुपए। पूर्व फौजी की खुदकुशी पर केंद्रीय मंत्री वीके सिंह का विवादित बयान। बोले, मानसिक रूप से मजबूर शख्स नहीं करता सुसाइड। राहुल गांधी को हिरासत में लिए जाने पर भड़की कांग्रेस। दिल्ली समेत देश के कई शहरों में जमकर प्रदर्शन। राहुल को हिरासत में लिए जाने के विरोध में वाराणसी में सड़क पर उतरे कांग्रेसी। मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। राहुल को हिरासत में लिए जाने से खफा कांग्रेस कार्यकर्ताओं का देहरादून में भी जमकर प्रदर्शन। सीएम हरीश रावत खुद भी सड़क पर उतरे। शिमला में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं का फूटा गुस्सा। नाराज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पीएम का फूंका पुतला। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में गुस्साए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़क पर लगाया जाम। राहगीरों को झेलनी पड़ी मुसीबत। राहुल को हिरासत में लेने के खिलाफ नागपुर में यूथ कांग्रेस ने निकाला मार्च। मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी। केरल के तिरुवनंतपुरम में भी कांग्रेस ने निकाला मार्च। राहुल को हिरासत में लिए जाने का जमकर विरोध। पूर्व फौजी की खुदकुशी पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी केंद्र के खिलाफ खोला मोर्चा। दिल्ली में जगह जगह प्रदर्शन। संसद मार्ग थाने के बाहर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का जमकर हंगामा। कार्यकर्ताओं को घसीट कर ले गई पुलिस। दिल्ली पुलिस का बयान, समर्थकों के साथ नेताओं के जमा होने पर हॉस्पिटल के कामकाज में बाधा। शिकायत मिलने पर हिरासत में लेना पड़ा। आज लखनऊ से हाईटेक रथ में प्रचार के लिए निकलेंगे सीएम अखिलेश यादव। उन्नाव के लिए होंगे रवाना। एसपी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव लखनऊ में अखिलेश के रथ को दिखाएंगे हरी झंडी। शिवपाल के भी मौजूद रहने की संभावना। अखिलेश की रथ यात्रा को लेकर पार्टी ने की जबरदस्त तैयारी। प्रदेश के कोने कोने से लखनऊ पहुंच रहे हैं कार्यकर्ता। रथ यात्रा में शामिल होने मुगल सराय से ट्रेनों में भरकर लखनऊ के लिए निकले एसपी कार्यकर्ता। मुलायम और अखिलेश की जय जयकार। मिर्जापुर में भी बसों में भरकर लखनऊ के लिए निकले कार्यकर्ता अखिलेश की रथ यात्रा में होंगे शामिल। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में अचानक धू-धू कर जली इंडिका कार। दमकल की गाड़ी आने तक कार जलकर खाक। लखनऊ में भोपाल एनकाउंटर के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे रिहाई मंच के लोगों पर पुलिस लाठीचार्ज जमकर हुआ हंगामा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों ने की एनकाउंटर के विरोध में मार्च। सरकार से न्यायिक जांच की मांग। बिहार के मुजफ्फरपुर में इंटर के छात्र की हत्या पर बवाल। गुस्साए लोगों ने एनएच पर किया हंगामा। पत्थरबाजी में 3 पुलिसकर्मी घायल। गाजियाबाद के ब्रिज विहार में ई रिक्शा चालक की मौत के विरोध में लोगों ने किया सड़क जाम। मामूली विवाद में जिंदा जलाया था।
उदयपुर में 3000 करोड़ की ड्रग्स बरामद। डीआरआई के मुताबिक अब तक के सबसे बड़े रैकेट का भंडाफोड़। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में दिवाली से एक दिन पहले पटाखा बाजार में लगी भीषण आग का सामने आया वीडियो। 150 से ज्यादा दुकानें खाक। 150 दुकानों के साथ 100 से ज्यादा गाड़ियां भी आग में जलकर खाक। कारोबारियों को करीब 15 करोड़ का नुकसान। राजधानी दिल्ली में स्मॉग से अगले 4 दिनों तक निजात नहीं। जानकारों ने हवा में प्रदूषण के स्तर को बताया बेहद खतरनाक। राजधानी के ज्यादातर इलाकों में हवा में PM 2.5 की मात्रा सामान्य के मुकाबले 10 गुना ज्यादा, सेहत के लिए काफी हानिकारक। हरियाणा के जींद में खड़े ट्रक में टकराई बेकाबू कार। हादसे में कार में सवार 4 दोस्तों की दर्दनाक मौत। बिहार के मधुबनी में बेकाबू पिकअप वैन ने सड़क किनारे खड़े 5 लोगों को कुचला। 3 की मौत, 2 की हालत गंभीर। राजस्थान के जालौर में बुजुर्ग महिला से लूटपाट के बाद हत्या। गहने लेकर फरार हुए बदमाश। दिल्ली के लोधी कॉलोनी में घर में घुसकर लड़की से रेप की कोशिश। विरोध करने पर बदमाशों ने मां बेटी की जमकर की पिटाई। पुलिस पर कार्रवाई नहीं कर रही कानून। राजस्थान के भीलवाड़ा में लिव इन रिलेशन में एक महिला को हवस का शिकार बना रहा उसका रिश्तेदार कैंसर होने पर तोड़ा न था। दिल्ली के न्यू अशोक नगर में पत्नी से अनबन के बाद प्रॉपर्टी डीलर ने खुद को मारी गोली। मौके से नहीं मिला कोई सुसाइड नोट। दिल्ली के कल्याणपुरी में थाने से महज 200 मीटर की दूरी से बाइक ले उड़े चोर। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। महाराष्ट्र के सोलापुर में दिवाली पर पटाखा फोड़ने का विरोध करने पर बुजुर्ग की हत्या। आरोपी युवक गिरफ्तार। चेन्नई में एक नामी स्कूल में पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम के अपमान से अभिभावकों में गुस्सा। स्कूल डायरेक्टर को हटाने की मांग। मुरादाबाद में डांसर बनने की चाहत में नाबालिग लड़के ने खुद के अपहरण का रचा ड्रामा। घर से 3 लाख रुपए लेकर भागा। मुंबई पुलिस ने पकड़ा। राजस्थान के झुंझुनू में संतुलन खोकर सड़क पर पलटी यात्रियों से भरी बस। हादसे में 4 की मौत, 20 की हालत गंभीर। हावड़ा में गोदाम में लगी भीषण आग। 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। हरियाणा के सोनीपत में बैंक और पेट्रोल पंप को लूटने वाले गिरोह का पर्दाफाश। 3 लुटेरे गिरफ्तार। यूपी के बुलंदशहर में प्यार में धोखा खाई युवती ने दोस्त के साथ मिलकर पूर्व प्रेमी पर किया तेजाब से हमला। नौकर घायल। बिहार के औरंगाबाद में पुलिस को बड़ी कामयाबी। गिरफ्त में आया हार्डकोर नक्सली। अंबाला में आपसी रंजिश में एक गुट ने दूसरे गुट पर धारदार हथियार से किया हमला। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। बिहार के बगहा में मानवता हुई तार-तार। दिन भर लाश के ऊपर से गुजरती रही ट्रेनें, किसी ने नहीं ली सुध। बिहार के समस्तीपुर में ससुराल में युवक की हत्या की पुलिस ने सुलझाई गुत्थी। प्रेम प्रसंग में पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर रची साजिश। असम के बक्सा जिले में आवासीय स्कूल से लापता 6 छात्र वापस लौटे। टीचर की डांट से खफा होकर भागे थे। इंदौर में दिवाली पर हर्ष फायरिंग कर फेसबुक पर वीडियो अपलोड करने के मामले में 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। एक महिला भी शामिल। कोच्चि में HIL कैंपस में लगी आग में 15 लोग झुलसे। एक की हालत गंभीर। यूपी के मुजफ्फरनगर में निजी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को टीचर ने अपने खेत में बनाया मजदूर। बच्चों से उठवाई मिट्टी। मुजफ्फरनगर में महिला अस्पताल के सामने आई लापरवाही। प्रसव के बाद महिला और उसके बच्चे को सड़क पर रहने को किया मजबूर। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में ट्रिपल तलाक के समर्थन में उतरी मुस्लिम महिलाएं। सरकार के खिलाफ जताई नाराजगी। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा से ईंट भट्टे पर 3 महिला मजदूरों से गैंग रेप। अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं। यूपी के अलीगढ़ में छेड़खानी को लेकर 2 गुटों में बवाल। जमकर हुआ पथराव। गुजरात के आनंद में 2 गुटों में हिंसक झड़प। कई दुकानों और वाहनों में तोड़फोड़। गुजरात के जामनगर में पैसे के लेन देन को लेकर एक युवक की हत्या। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। रोहतक के गोहाना में बैंक कर्मचारी ने की खुदकुशी। अधिकारियों पर प्रताड़ना का आरोप। 4 के खिलाफ मामला दर्ज। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में सब्जी को लेकर पति पत्नी के बीच झगड़ा। दोनों ने अलग अलग कमरे में लगाई फांसी। राजस्थान के झालावाड़ में MBBS के छात्र ने फांसी लगाकर की खुदकुशी। कम नंबर आने से परेशान था छात्र। इंदौर में गर्भवती महिला की चाकुओं से गोदकर हत्या। पति पर लगा आरोप।
दिल्ली के रोहिणी में घर के बाहर नाली में गिरकर 2 साल के मासूम की मौत, घर में पसरा मातम। कानपुर के अस्पताल में मोबाइल चोरी करने वाले गैंग का आतंक, सीसीटीवी में कैद हुई 3 चोर। छठ पूजा की वजह से दिल्ली में रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़, रेलवे की तरफ से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। सुलभ इंटरनेशनल के बिंदेश्वर पाठक बने रेलवे स्वच्छता अभियान के ब्रांड एम्बेसडर, 20 राज्यों में फैले एनजीओ की मदद से होगी साफ सफाई। रेलवे के साफ सफाई अभियान से जुड़ेंगे स्कूली बच्चे, बदले में दिया जाएगा सर्टिफिकेट। दिल्ली में डीटीसी ने बढ़ाया एसी बसों का किराया, 10 रुपए की जगह 11 रुपए होगा न्यूनतम भाड़ा। पुलिसकर्मियों के लिए करीब 30,000 नए घर बनवाएगी महाराष्ट्र सरकार, अगले साल स्थानीय निकायों के चुनावों के बाद शुरू होगा काम। कोल्हापुर में गन्ने की कीमतों पर किसानों और शुगर मिल मालिकों में बनी सहमति, मिल मालिक प्रति टन 2700 से 2,855 रुपए देने को राजी। बिहार के सोनपुर में गंडक नदी में नाव पर अधिवक्ता संघ का सम्मेलन, गुब्बारों से सजी नाव पर सवार दिखे वकील। असम के बरपेटा में जवानों की विधवाओं का सेना ने किया सम्मान, 700 विधवाओं की मदद के लिए बढ़े हाथ। पटना में छठ पर मोबाइल ऐप से मिलेगी घाटों की जानकारी, जिला प्रशासन की ओर से छठ पूजा पटना नाम से मोबाइल ऐप लॉन्च। धर्मशाला में तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा की लंबी उम्र के लिए विशेष प्रार्थना, अलग अलग देशों से पहुंचे अनुयायी। बुधवार को 350 अंकों की भारी गिरावट के साथ 27,527 पर बंद हुआ सेंसेक्स, निफ्टी 112 अंक नीचे गिरकर 8,514 पर बंद। 250 रुपए तोले की बढ़ोतरी के साथ एक महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंची सोने की कीमत, 30,950 रुपए हुआ 10 ग्राम सोने का भाव। चांदी की कीमतों ने भी लगाई 900 रुपए प्रति किलो की छलांग, 1 किलो चांदी का भाव 44,100 रुपए। दुनिया के पहले टैंगो स्मार्टफोन लेनोवो फैब 2 प्रो की बिक्री शुरू, खास सेंसर से आसपास के इलाके को नाप सकता है, गूगल के प्रोजेक्ट के तहत बना फोन। अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट एजेंसी S&P ने दिया वित्तीय साख में सुधार की उम्मीदों को झटका, भारत की रेटिंग रखी बरकरार। इंग्लैंड के खिलाफ पहले 2 टेस्ट के लिए टीम इंडिया का ऐलान, अनफिट रोहित शर्मा, केएल राहुल और शिखर धवन टीम से बाहर। ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को पहली बार टेस्ट टीम में मिली जगह, चोट से उबरने के बाद तेज गेंदबाज इशांत शर्मा की दी वापसी। राहुल और शिखर धवन के चोटिल होने के कारण गौतम गंभीर टीम में बरकरार, पूरी तरह फिट नहीं होने के कारण भुवनेश्वर टीम से बाहर। 9 नवंबर से राजकोट में खेला जाएगा पहला टेस्ट मैच, 5 टेस्ट मैचों की ही सीरीज। राजकोट में दोनों टीमें जिस होटल में रुकेंगी वहां अभी से जब तैयारी, खिलाड़ियों के लिए लगे पोस्टर। आइस सरगना बगदादी का बचना नामुमकिन, मोसुल को इराकी सेना ने चारों तरफ से घेरा, अब आखिरी और निर्णायक हमले की तैयारी। सीरिया के अलेप्पो में विद्रोहियों और सीरियाई फौज के बीच जोरदार जंग, सोशल मीडिया पर सामने आया वीडियो। दक्षिण अफ्रीका में राष्ट्रपति जैकब जुमा के खिलाफ विपक्ष ने खोला मोर्चा, इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन। नासा ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की सफल जांच का किया दावा, 2018 में लॉन्च की तैयारी। इस साल सबसे ज्यादा कमाई करने वाली महिला सिंगर बनी टेलर स्विफ्ट, फोर्ब्स मैगजीन के मुताबिक स्विफ्ट ने 2016 में कमाए $170 मिलियन।